चलिए, जैसा कि बोला गया था मिरर्स फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सिमिलरिटी वाला कंडीशन, सिमिलरिटी वाला जो भी कंडीशन है वो आप उम्मीद है कि रिवाइज किए होंगे, समझे होंगे। थोड़ा धैर्य रखेंगे। मिरर्स फॉर्मूला है फिजिक्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला, जो कि प्रूफ होने जा रहा है। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं कि प्रूफ कैसे किया जाना चाहिए, फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन कैसे हुआ ये तो प्रूफ करना ही चाहिए। हाँ, दोनों मिरर में बारी बारी से प्रूफ होगा। सबसे पहले प्रूव द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। हम लोगों ने पहले कनकेव मिरर लिया, तो कनकेव मिरर लिए और इस तरीके से पॉलिश किया गया। देखिएगा किस तरीके से हम लोग चलेंगे। और ये मिरर का नाम आप एम डैश रख सकते हैं, किधर भी एम डैश लगा सकते हैं। ये पोल है, यहां फोकस और ये सेंटर। क्या किया जाए, जस्ट 1 मिनट, मिरर का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं कुछ इस तरीके से, बस 10 सेकंड में तैयार हो जाएगा। उससे भी पहले ये पोल है, फोकस हुआ, सेंटर हुआ। एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम बियॉन्ड सेंटर रखते हैं, सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर रखते हैं कुछ इस तरह, थोड़ा हटा करके सेंटर से बाहर रखा गया एक ऑब्जेक्ट को। और जैसे बाहर रखा गया, अब फर्स्ट रे क्या करते थे इमेज बनाने के लिए, पैरेलल भेजते थे। चलिए, पैरेलल रे भेजा जाता है। पैरेलल रे भेजने के बाद ये कहां से रिफ्लेक्ट होगा, बोलिए, फोकस से पास करेगी। इस बार हम सेंटर से रे भेजना चाहेंगे। आपको याद होगा रूल के हिसाब से, जब हम लोग सेंटर से भेजते थे तो वापस रिट्रेस होता है ऑन इट्स पाथ। कहने का मतलब ये हुआ, और वापस जब यहां पर आकर कटा, टकरा कर, यानी रिफ्लेक्टेड रे जब वापस आकर टकराया तो इमेज यहीं पर बनेगा। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं, ये आपका इमेज बनकर तैयार है। यानी अगर देखा जाए, ये ए है, ये बी है, यहां के टॉप का, यहां का टॉप आएगा ए डैश बी डैश। एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। कंस्ट्रक्शन, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। जो नॉर्मल ड्रॉ करिएगा उसका नाम कुछ डाल देते हैं एन। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए डी, रख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज, हाँ, मिरर का नाम एम और एम डैश। लैंग्वेज में सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग गिवन दैट लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी गिवन दैट लिखा। तो गिवन दैट हम बोलते हैं, आप लोग पहले समझ लीजिए, लिखने वक्त ध्यान से लिखेंगे, सुन करके, रिपीट करके। सबसे पहले कोई मिरर है एम डैश, कनकेव है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया ए बी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है ए डैश बी डैश। इसको लैंग्वेज बनाना है। यानी फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर एम डैश इज ए कनकेव मिरर एंड object AB and an object AB is placed in front of the mirror and its real and inverted image A dash B dash is formed। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये गिवन दैट में पूरा लिखाएगा कि mm dash, from diagram it is clear mm dash is a concave mirror and object AB is placed in front of the mirror, its real and inverted image A dash B dash is formed। एक कंस्ट्रक्शन किया गया था। कंस्ट्रक्शन ये किया गया था, डी एंड परपेंडिकुलर डाला गया इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, यानी ड्रॉ डी एंड परपेंडिकुलर पीसी। प्रिंसिपल एक्सिस का नाम आप पीसी रख सकते हैं। डी एंड परपेंडिकुलर पीसी ड्रॉ किया गया। अब जो प्रूफ देंगे, इधर जगह नहीं है, यहां पर प्रूफ देना शुरू करते हैं। प्रूफ कुछ इस तरीके से आएगा, आप ध्यान से ट्रायंगल को देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ये ट्रायंगल जिसमें मार्क किया गया और ये ट्रायंगल जिसमें मार्क किया गया, इस ट्रायंगल को थोड़ा साइड में दिखा दें, ऐसे बना हुआ है कुछ इस तरीके से। इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले दोनों एंगल इक्वल हुआ
और ऑब्जेक्ट को रखे तो 90 पर रखे। तो बताइए एक ट्रायंगल का दो एंगल सेम हुआ तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली से हो जाएगा। ऐसे भी ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल, यानी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। हम लिख सकते हैं ये ट्रायंगल ABC जिसका नाम है और ये ट्रायंगल है A', B', दोनों एंगल सेम 90 यहां पर दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। तो उसको लिखेंगे, सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, सिमिलर का यूज करना है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A', B', करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। यहां टॉप से बेस पर पहुंचे तब C पे, यहां भी टॉप से बेस तक पहुंचे तब C पे। तो इस तरीके से ABC A', B', ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। सिमिलर होता है तो क्या करते हैं, उसके साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। कैसे? AB बार A', B', याद देखिए AB बार A', B' इक्वल टू यहां हो जाएगा BC बार B', BC बार B'। एक और हो रहा है, ये वाला जो डायगोनली आप देख रहे हैं, डायगोनली माने तिरछा स्लैंट जो दिख रहा है आपको, ऐसा वाला डिस्टेंस हम लोग नहीं, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए लिखा गया, इस साइड को छोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी AB बार A', B', BC बार B', ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रायंगल हम आपको दिखाएंगे। दूसरा ट्रायंगल में इस दोनों साइड के ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल का नाम लेना चाहूंगा DNF, A', B', DNF A', B'। तो बताइए सेम टू सेम उसी तरीके से ऐसा है, कुछ इस तरह है, देखिएगा यहां DNF A', B', तो दोनों एंगल इक्वल हुआ, ये 90 ये दोनों इक्वल, यानी दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर दिखाएंगे करस्पॉन्डिंग DNF A', B', ट्रायंगल DNF सिमिलर ट्रायंगल A', B', ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। इसका भी साइड का रेशियो सेम करना है, DN बटे A', B', DN बार A', B'। दूसरा NF बार B', NF बार B', इस तरीके से। तो बताइए DN और AB इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, पैरेलल के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। तो DN के बदले में आपने AB यूज किया, यह हो गया A', B'। DN के बदले में AB रखा, बाकी वही है NF बाय B', जो लिखे हैं वो साइड में दिखा दीजिए। यानी DN इज इक्वल टू क्या था? AB। अब थोड़ा सा और ध्यान देने की बात यह है, यदि पॉइंट D, ऐसा कि बताया गया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होना चाहिए, नियर होना चाहिए। यदि नियर होना चाहिए तो D धीरे धीरे खिसक कर P की तरफ आएगा, P की तरफ आएगा तो बताइए N खिसक कर P पर चला जाएगा। यदि D धीरे धीरे P पर आ जाए N भी उधर चला जाएगा, कुछ इस तरह। यानी इफ पॉइंट D इज वेरी वेरी नियर टू पोल P, तो N चला जाएगा P पर, तो NF और PF दोनों इक्वल होगा। इफ पॉइंट D इज वेरी वेरी नियर टू पोल P, तो N चला जाएगा P पर, N शिफ्ट हो जाएगा P पर। N जैसे शिफ्ट होगा NF और PF, सो NF इज इक्वल टू PF, ऐसा हो जाएगा। तो जहां NF है अब हम लोग उसके जगह पर PF लिख सकते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, AB बार A', B' इज इक्वल टू NF के बदले में PF रखा गया और यहां है आपका B', इस तरीके से। अब इसको आपने 1 मानकर रखा, इसको आपने 2 मानकर रखा। 1, 2 का LHS आप देखेंगे सेम है, 1, 2 का LHS सेम है। आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS लीजिए, LHS जब सेम है तो RHS भी सेम करेंगे। BC बार B' इज इक्वल टू यहां PF बार B',
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करना चाहिए। आप बीसी को देखेंगे पोल से मेजर किया हुआ नहीं, कैसे बीसी को कैसे लिखेंगे, पी से लेकर बी तक में, यानी पीबी में सीबी हटा दें, काट कर निकाल दें तो बीसी बचेगा, यानी बीसी निकालना है तो पीबी माइनस पीसी, तो बीसी के बदले लिखेंगे पीबी माइनस पीसी। फिर से देखिए आते हैं यहां पर बीटा सी है नीचे, बीटा सी देखिए इतना है, इतना डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पीसी में पीबी डैश हटाएंगे, पीसी में पीबी डैश माइनस करेंगे, पीसी में पीबी डैश माइनस करेंगे। ये तो पीएफ पहले से है, पोल से पी है, बी डैश एफ देखिए, बी डैश एफ इतना है, ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, पीबी डैश में पीएफ घटाएंगे, ये पूरा में पीएफ हटा दीजिए तो बी डैश एफ बचता है, तो पीबी डैश माइनस पीएफ हो गया, पीबी डैश माइनस पीएफ, इस तरीके से। यानी सभी डिस्टेंस आप पोल से देख रहे हैं, सब में पी आ चुका है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। अब क्या करना है, साइन कन्वेंशन जो कि आपको पहले रिवाइज कराया गया। नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन, नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन, अब आप देखेंगे पीबी क्या है, पी से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, पीबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये लेफ्ट है तो यू का मान माइनस में होगा, तो पीबी के बदले आप क्या लिखेंगे माइनस यू, माइनस पीसी को देखेंगे, पीसी ये रेडियस है, रेडियस 2f के इक्वल होता है, तो ये रेडियस 2f के इक्वल होगा, आप पहले पढ़े r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2, ये पीसी रेडियस है तो रेडियस 2f के इक्वल होगा, ये भी तो माइनस में है, देखिए लेफ्ट है, यहां पर लिखेंगे माइनस 2f, यहां भी पीसी है माइनस 2f और माइनस पीबी डैश, पी से लेकर बी तक डैश, बी डैश, तो ये आपका इमेज डिस्टेंस, देखिए इमेज बना हुआ है, इमेज डिस्टेंस भी होता है, ये भी तो माइनस में है, लेफ्ट है, तो ये हो गया पीबी डैश माइनस भी पीएफ। अभी हम लोगों ने समझा पीएफ क्या है, फोकल लेंथ, ये भी तो माइनस में है, इसको भी लिख सकते हैं माइनस एफ, पीबी डैश, पीबी डैश देखिए पीबी डैश ये इमेज डिस्टेंस माइनस बी माइनस पीएफ, अभी जस्ट बताया गया ऊपर में माइनस एफ। इसको ठीक से कैलकुलेट करेंगे, अगर थोड़ा भी कहीं मिसिंग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्मूला प्रूफ नहीं होगा। माइनस यू प्लस 2f हुआ, माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ, ऐसा हुआ। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू से दोनों को 2f से दोनों को करेंगे, माइनस यू से करिए दोनों को पहले बारी बारी से, माइनस यू को भी से, यू भी प्लस में, यहां मल्टीप्लाई करेगा माइनस यू एफ, 2f से करिए, 2f से करिएगा तो माइनस 2f भी, 2f से करिएगा f में हो जाएगा 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस माइनस एफ से दोनों को करेंगे तो माइनस एफ से 2f माइनस 2f को करिए 2f स्क्वायर आए, एफ से भी में करिए माइनस एफ से भी में माइनस एफ भी। देखिए कुछ टर्म्स सेम है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2f स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर जो बचा आप देखिएगा u भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी इज इक्वल टू माइनस एफ भी, ये दोनों टर्म सेम है, उस तरफ लेकर चलते हैं, u भी माइनस यू एफ, इसको उधर भेजिए, उधर जाकर प्लस 2f भी और पहले से माइनस एफ भी, तो आगे बढ़ाते हैं u भी माइनस यू एफ, ये हो गया क्या 2f भी में सिंगल एफ भी, सिंगल एफ भी बचा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के राइट साइड जगह है, इसके लिए जगह भी ज्यादा चाहिए, तो चलिए क्या लिखा हुआ है यहां देखिए, u भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू इधर क्या है एफ भी, यहां तक पहुंचे हम लोग, दैट इंप्लाई देते जाना है, ये मेरा फॉर्मूला ही है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यू भी एफ तीनों से डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय यू भी एफ बोथ साइड, चलिए डिवाइड करिए, यू भी बाय यू भी एफ माइनस यू एफ बाय यू भी एफ इज इक्वल टू एफ भी बाय यू भी एफ, जो जहां कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, रेस्ट लिखिए, यू भी कटा
कैंसिल हुआ, बचा क्या 1/f, ध्यान से देखिएगा, माइनस यू एफ कटा, क्या बचा 1/v, एफ भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/u, तो 1/f इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा उधर जाकर, इधर पहले से 1/u है, इसको ढंग से एडजस्ट करिए, 1/v इसको इधर लिख देते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ होता है। इसको आप जितना रिवाइज कर सकते हैं, अपने से प्रूफ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार, दो बार, कम से कम 5 टाइम्स 6 टाइम्स इसको रिवाइज करिए, तब जाकर होगा। और इसके लिए साइन कन्वेंशन पहले से रिवाइज करके रखिए, तब जाकर होगा फॉर्मूला प्रूफ। और नेक्स्ट में हम लोग, ये तो कनकेव हुआ, नेक्स्ट में आगे हम लोग कन्वेक्स में भी प्रूफ करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद। रिवाइज करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।